स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने रविशंकर प्रसाद पर कसा तंज, कहा अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंदाजा ना लगाएं। चिराग पासवान ने कहा लेजपा सत्ता में आई तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, बताएंगे चुनाव की बड़ी खबरें। नीतीश के मंत्री का भारी विरोध, नाराज लोगों ने बेइज्जती कर जबरदस्ती कीचड़ में घुसाया। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, मची अफरा तफरी। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। अगर बिहार विधानसभा चुनाव जीत भी गए तब भी नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, बताएंगे अंदर की बात। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मोहन भागवत के सीए पर दिए बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा हम बच्चे नहीं है कि हमें भटका दे। फिर गरमाया सीए का मुद्दा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। चिराग पासवान की अपील, जहां हमारा प्रत्याशी ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सुशील मोदी देते हैं बेहुदा बयान, नीतीश से नफरत करने लगी है जनता। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी को सता रही है आसाम और पश्चिम बंगाल की चिंता, नतीजे बिगड़ने पर बदलेगी रणनीति। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उमर अब्दुल्ला ने रविशंकर प्रसाद पर कसा तंज, कहा अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंदाजा ना लगाएं। जी हां दोस्तों, बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करने से संबंधी केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर रविवार को तंज करते हुए कहा है कि मामले पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या फैसला सुनाएंगे इसका अंदाजा नहीं लगाएं। दोस्तों बता दें उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि प्रिय रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ भी बहाल करने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता है कृपया ये अंदाजा नहीं लगाएं कि माननीय न्यायाधीश क्या फैसला देंगे। केंद्र कानून मंत्री प्रसाद ने शनिवार को कहा था कि अनुच्छेद 370 के तहत भूतपूर्व राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर। नीतीश के मंत्री का भारी विरोध, नाराज लोगों ने बेइज्जती कर जबरदस्ती कीचड़ में घुसाया। जी हां दोस्तों, बता दें विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही है। जी हां दोस्तों, बता दें चाहे वो सीटिंग विधायक हो या फिर पिछले विधानसभा में हारे विधायक हो, सभी चुनावी मैदान में मतदाताओं को अपने अपने तरीके से लुभाने में लगे हुए हैं। दोस्तों इसी क्रम में नीतीश कुमार के मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी विधानसभा इलाके में वोट मांगने गए थे। उस दौरान आक्रोशित जनता ने उनकी बेइज्जती कर दी। चलिए अगली खबर। तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी यादव की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, हालांकि बाद में भीड़ को नियंत्रित होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। चलिए अगली खबर। अगर बिहार विधानसभा चुनाव जीत गए तब भी नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, बताएंगे अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार के 60% से अधिक मतदाताओं का मानना है कि यदि चुनाव में बीजेपी अधिक सीटें जीतती है तो परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातानी हो सकती है। बिहार राज्य चुनाव पर शनिवार को जारी INS ABC सीवेटर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि बीजेपी जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव होगा। दोस्तों बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से आगे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। चलिए अगली खबर। मोहन भागवत के सीए पर दिए बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा हम बच्चे नहीं है कोई हमें भटका दे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि हम बच्चे नहीं है कि हमें भटका दे। बीजेपी ने सीए और NRC का एक साथ क्या अर्थ है ये नहीं बताया। अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो कानून से धर्म के सभी संदर्भों को हटा दे। ये बात जान ले कि जब तक कानून में हमें अपनी भारतीय साबित करने की बात होगी तब हम इसका बार बार विरोध करेंगे। आरजेडी, कांग्रेस और इसके साथियों को भी बताना चाहता हूं कि आंदोलन के दौरान आपकी चुप्पी को भुलाया नहीं जा सकता। जब बीजेपी के नेता सीमांचल के लोगों को घुसपैठिया कह रहे थे, आरजेडी कांग्रेस ने एक बार भी मुंह नहीं खोला था। चलिए अगली खबर। फिर गरमाया सीए का मुद्दा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें दशहरा के अवसर पर RSS के चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CA से किसी को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने की साजिश की गई है। नागपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा है कि देखा कि देश में CA के खिलाफ प्रदर्शन हुए जिससे समाज में तनाव फैला। चलिए अगली खबर। चिराग पासवान की अपील, जहां हमारे प्रत्याशी ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव 2020 में राजनीति का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी स्पष्ट कर रही है कि
नंबर जो भी हो, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं केंद्र में एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, वो प्रदेश में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। उनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं। दोस्तों बता दें, चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार के विरोध में एक और ट्वीट किया है। पासवान ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी से अनुरोध है कि जहां भी एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी स्थानों पर बिहार फर्स्ट को लागू करने के लिए एलजेपी के प्रत्याशियों को वोट दे, जबकि अन्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को वोट दे। चलिए अगली खबर, सुशील मोदी देते हैं बेहूदा बयान, नीतीश से नफरत करने लगी है जनता। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें सुशील मोदी ने कल ट्वीट किया कि उनको मारने के लिए लालू प्रसाद ने जंतर मंतर का सहारा लिया था। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बेहूदा बयान देते हैं, वो इस तरह का बयान देंगे, उसी को उम्मीद नहीं थी। शिक्षा और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, अब चुनाव में अंधविश्वास की बातें करते हैं। 15 साल के कार्यकाल में सुशील मोदी ने क्या किया, इसके बारे में बताना चाहिए था। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव के बीच बीजेपी को सता रही आसाम और पश्चिम बंगाल की चिंता, नतीजे बिगड़ने पर बदलेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बता दें भाजपा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले आसाम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम है। आसाम में भाजपा की अपनी सरकार है और पश्चिम बंगाल में हुए बड़े बदलाव की तैयारी में है, जहां उसने बीते साल लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू के साथ मिलकर व्यापक रणनीति तैयार की है, लेकिन लेजपा ने उसके समीकरणों को प्रभावित किया है। अंदरूनी तौर पर लेजपा का रजक से अलग होकर चुनाव लड़ना और जेडीयू के खिलाफ पूरी ताकत झोंकना भाजपा को लाभ पहुंचा सकता था, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें लेजपा से भाजपा को भी नुकसान हो सकता है।